बलोच खवातीन तकरीबन एक महीने से भी ज़्यादा होने वाला है। हुक्मरान तबके में से किसी ने रब्ता नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने रब्ता नहीं किया। क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इसमें जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है ये बहुत बेहिस लोग हैं। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसकी हैसियत इतनी हो कि वो वॉशरूम भी उनसे पूछ के जाता हो, तो वहाँ पर आप उस हुकूमत से क्या तवक्को रखेंगे? आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात चल रही है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की, लेकिन अब उस पर तहरीक इंसाफ माजरत कर चुकी है कि हमसे गलती हुई है। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब कोई इस तरह का इक़दाम उठाने जा रहे हैं? सुहेल वड़ाइद साहब और आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, उसमें जो इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई है, माफ़ी के हवाले से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब की पार्टी ने कानून को हाथ में लिया और अगर इमरान खान साहब की इसमें डायरेक्शन है, बिल्कुल ये मुतालबा किया जा सकता है इमरान खान साहब से। लेकिन फिर मामला 1958 से शुरू होता है, जब अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, उसने आइन तोड़ा। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जिन्होंने मेरा इलेक्शन चुराया है, जिन्होंने मेरा मैंडेट चुराया है, मुझसे माफ़ी मोह मांगे, क्योंकि इस निज़ाम की ज़िंदगी ही इमरान खान के जेल में रहने पर है। तो आपको लगता है कि निज़ाम खुदकुशी का फैसला करेगा इमरान खान से कंप्रोमाइज़ करके? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। मैं हूं जामदान, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी असद तूर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त बलोच खवातीन तकरीबन एक महीने से भी ज़्यादा होने वाला है। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो यहाँ पे बैठे हैं। सर, अभी तक सर उनसे हुक्मरान तबके में से किसी ने रब्ता नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने रब्ता नहीं किया। क्यों इग्नोर किया जा रहा है? सर देखें, यही इस आपको नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा दौर है, इसमें जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है ये बहुत बेहिस लोग हैं, बल्कि बहुत जालिम लोग हैं। इस हुकूमत की तो खैर अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, और हमें ज़राए ने बताया कि इस हुकूमत के बाद वज़रा ने यहाँ पर आने की ख्वाहिश का इजहार किया एस्टेब्लिशमेंट से, तो उनको इजाज़त नहीं मिली। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसकी हैसियत इतनी हो कि वो वॉशरूम भी उनसे पूछ के जाता हो, तो वहाँ पर आप उस हुकूमत से क्या तवक्को रखेंगे? लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही हुकूमत के लोग जब अपोजिशन में थे तो यहीं पर आके इन कैंपों में बैठा करते थे, तस्वीर अपनी डीपी लगाया करती थी मरीम नवाज साहिबा ट्विटर पर लापता अफराद के बच्चे गोद में उठाकर, और आज हालत ये है कि उनमें से कोई आने को तैयार नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है, लगता है कि उनको ये यकीन हो गया कि अब उन्होंने ज़िंदगी में कभी अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होना, तो फिर अवाम की सोचने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। सर, ये बताइएगा कि मौजूदा जो रजीम है उनके पास इन ख़वातीन के मसाइल का हल है? देखें, मसाइल का हल क्यों नहीं है? ये क्या मांग रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि आप हमारे प्यारों को बेशक हमें वापस मत कीजिए, अगर किसी ने कोई जुर्म किया हुआ है तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाइए, उसको वहाँ से सजा दिलवा लीजिए, लेकिन हमें पता तो हो हमारा प्यारा जिंदा है, इस अदालत में आ रहा है, हम उसको देख सकते हैं, मिल सकते हैं। और ये कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है, ये आईने पाकिस्तान में दिया गया एक हक है जो ये मांग रहे हैं। जो आईने पाकिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बग़ैर किसी जिन्स की, मज़हब की या सूबे की या तबके की तफरीक किए हुए दिया है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, आप अदालत में 24 घंटे में पेश होंगे, ट्रायल आपको फ्री मिलेगा, फेयर मिलेगा, जहाँ पे अगर आप बेगुनाह साबित होते हैं आप घर जाएंगे, अगर आप पे जुर्म साबित होता है आपको सज़ा मिल जाएगी जो आपने किया होगा। तो ये सिर्फ वो आईनी हक अपने प्यारों के लिए मांग रहे हैं। आपने पूरे ख़ानदान अजियत से गुजार रहे हैं, क्योंकि जो लापता होता है सिर्फ वो अजियत से नहीं गुजरा होता, उसकी पीछे पूरी फैमिली अजियत से गुजर रही होती है। तो क्यों नहीं है रियासत के पास इसका हल? रियासत बिल्कुल उनको अदालत में ले आए, प्रोड्यूस करे, मामला हल हो जाएगा। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात चल रही है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की, लेकिन अब उस पर तहरीक इंसाफ माजरत कर चुकी है कि हमसे गलती हुई है। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब कोई इस तरह का इक़दाम उठाने जा रहे हैं? तोसी तो वो दे चुके हैं, 5 साल की मुद्दत तो उन्होंने कर दी थी आर्मी चीफ की, तो अब मजीद क्या? अब तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है 10 साल मनसूबा। हाँ, 2027 में फिर देखेंगे कि वो 5 साल की मजीद तोसी देते हैं, जिसके मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो यकीनन तब भी देंगे 5 साल की तोसी, लेकिन तोसी तो हो चुकी है ऑलरेडी, वो 5 साल मुद्दत कर चुके हैं। तो आर्मी चीफ जिनका वैसे अगर 3 साल का टेन्योर होता तो अभी नवंबर में उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन अब वो नवंबर 2027 तक तो हैं, तो तोसी तो मियाँ साहब दे चुके हैं 2 साल की उनको। सर, ये बताइएगा कि सुहेल वड़ाइद साहब और आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात हुई है,
उसमें जो इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई है माफ़ी के हवाले से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये हमारी अनाओं के झगड़े नहीं है कि माफ़ी मांगी जाए। अगर फ़ौज के इदारे को इतना गिला है कि इमरान खान साहब ने जो 9 मई को किया उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान साहब की पार्टी ने कानून को हाथ में लिया और अगर इमरान खान साहब की उसमें डायरेक्शन है तो बिल्कुल ये मुतालबा किया जा सकता है इमरान खान साहब से। लेकिन फिर मामला 9 मई से नहीं शुरू होता है, मामला 1958 से शुरू होता है, जब अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, उसने आइन तोड़ा, उसने निज़ाम हुकूमत उल्टाया। मामला 1971 में आता है जब पाकिस्तान टूटा, बंगालियों को कौन उनके हकूक़ नहीं दे रहा था। मामला फिर आता है फातिमा जिन्ना को किसने इलेक्शन कैंपेन में गद्दार करार दिया, जनरल अयूब थे वो, फील्ड मार्शल अयूब खान। मामला फिर जनरल ज़ियाउल हक पे आता है जिसने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लगाया। मामला फिर जनरल मुशर्रफ पर आता है जिसने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, पीटीवी पर कब्ज़ा किया, प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ियाँ लगाईं, सब कुछ किया। तो फिर इन सब की अगर फ़ौज पहले माफ़ी मांग ले तो फिर यकीनन इमरान खान साहब से भी हम सब बात जमात होकर कहेंगे कि आप माफ़ी मांगें, आपने जो फ़ौज के इदारे की तनसीबात पर हमले किए हैं। लेकिन मामला फिर 58 से शुरू होगा ना, फिर 9 मई से तो नहीं होगा। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की बहनें, तीनों बहनें बुज़ुर्ग बहनें हैं सर, वो जाती हैं अडियाला, गर्मी में बैठती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अभी जो माफ़ी के हवाले से मौक़िफ़ सामने आया है, तो आप क्या समझते हैं, कल अडियाला फैमिली डे है तो उनकी मुलाकात होनी चाहिए ताकि इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ सामने आना चाहिए? इमरान खान साहब को वैसे वो अपना मौक़िफ़ बारहा सहाफ़ियों को दे चुके हैं, तो कल होगा तो एक बार फिर भी उनका मौक़िफ़ इनको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यार, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जिन्होंने मेरा इलेक्शन चुराया है, जिन्होंने मेरा मैंडेट चुराया है, मुझसे माफ़ी वो मांगे। तो उनकी पोजीशन तो हमें पहले पता, लेकिन अगर ये कहते हैं कि उनकी पोजीशन दोबारा इल्म में आ जाए तो मिलवा दें, कल फैमिली से क्लैरिटी आ जाएगी, पैगाम इनका भी पहुंच जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि अब हमारे इदारों की हालत ये होगी है कि अब अगर वो सुहेल वडाइच के ज़रिए साबिक प्राइम मिनिस्टर से माफिया मंगवाने पर आ गए हैं तो फिर मेरे ख्याल में हमें तो वैसे ही उन पर रहम आना चाहिए। सर आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको काफ़ी तजर्बा है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे? अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो बाहर कैसे आएंगे? आप देखें, ये बात इमरान खान भी जानते हैं और इसीलिए वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये जो मौजूदा निज़ाम है ना, ये कायम ही इमरान खान के जेल में रहने पर है। तो इमरान खान जिस किस्म का मर्जी कंप्रोमाइज़ ऑफ़र करें, ये निज़ाम उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि इस निज़ाम की ज़िंदगी ही इमरान खान के जेल में रहने पर है। तो आपको लगता है कि निज़ाम खुदकुशी का फ़ैसला करेगा इमरान खान से कंप्रोमाइज़ करके? सर ये बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस रजीम को टफ़ टाइम देने के लिए। आप क्या समझते हैं कि इनके अंदर इतना सलाहियत और अहलियत है कि कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर सके? देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो मुख्तलिफ़ जमातों की एक नुमाइंदा, एक वो आप कह सकते हैं एक जमात बन गई है, लेकिन उसके अपने पास तो स्ट्रीट पावर उस तरह से नहीं है। उसको स्ट्रीट पावर देनी है तो पीटीआई ने देनी है, लेकिन पीटीआई की जो बाहर क़यादत है उनमें से कोई जेल जाने ही नहीं चाहता। और कारकुन एक दफ़ा इस्लामाबाद आके गोलियां खा के जा चुके हैं और जेलों में जा चुके हैं, तो उनके पीछे क़यादत उस तरह से गई भी नहीं उनको छुड़वाने के लिए। तो कारकुन भी ज़ाहिर बात है मायूस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तहरीक चलाने की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हो या पीटीआई खुद हो, उसमें कोई इस वक्त सलाहियत मौजूद है। सर हबीब अकरम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ तमाम जो असम्बलियाँ हैं उनसे इस्तीफ़े देने पर गौर कर रही है। कर रही होगी गौर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑप्शन पर तहरीक इंसाफ अमल करेगी। सर ये बताइएगा आखिर में कि बाजोड़ में जो ऑपरेशन हो रहा है सर, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश है और सही इतलात भी नहीं आ रही। देखिए, मैं बाजोड़ में, क्योंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूँ, मुख्तलिफ़ अखबारात में जो स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, जो सहाफ़ी वहाँ के कवर करते हैं, उनके ट्विटर पर ट्वीट्स हम पढ़ रहे हैं, तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि एक तरफ दहशतगर्द हैं, हम ये भी नहीं रियासत को कहेंगे कि वो अपनी रेट पर कंप्रोमाइज़ करे दहशतगर्दों के सामने, लेकिन एट द सेम टाइम
आप किसी भी इलाके में मुकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर नहीं ऑपरेशन कर सकते। और मुकामी आबादी के ग्रीवियंसेस बड़े जायज़ हैं। वो कहते हैं आपने मुतादिद बार इधर ऑपरेशन किए तो ये वापस आए कैसे। और दूसरा वो कहते हैं कि आप हमें घरों से निकाल देते हैं ना, हमारा कोई इंतज़ाम होता है, हमारे घर भी तबाह होते हैं। वो उनके ग्रीवियंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा उनका ग्रीवियंसेस कि ये आपने जो गुड तालिबान पाले हुए हैं, जो वहाँ पे भत्ते लेते हैं, ये क्यों पाले हुए हैं। तो ये उनके ग्रीवेंसेस ज़्यादा, इनको एड्रेस किए बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऑपरेशन जो होगा वो कामयाब होगा। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।